माँ कामाख्या शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। ये शक्ति और शिव के अटूट बंधन का प्रतीक हैं। ये स्थान विशेष ऊर्जा से भरे हुए माने जाते हैं, जहाँ भक्त आकर देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ कामाख्या मंदिर से बहुत सी अनसुलझी अनसुनी प्रसिद्ध किंवदंतियाँ और रहस्य जुड़ी हुई हैं। इन रहस्यों को जानने के बाद आप माँ के प्रति अपार भक्ति में डूब जाएंगे और साथ ही साथ आश्चर्य भी अनुभव करेंगे। नमस्कार मित्र, आज हम माँ कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य, अनसुने, न सुलझे राज आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। एक समय कामरूप कामाख्या की भूमि पर महाबली, महापराक्रमी नरकासुर का राज्य था। उस समय राज्य का नाम प्रागज्योतिषपुर था। प्रागज्योतिषपुर का अर्थ है पूर्वी ज्योतिष का शहर। कालिका पुराण में वर्णित है, ब्रह्मा ने ज्योतिष से संबंधित अपनी पहली ज्योतिषीय गणना इसी स्थान पर की थी। राजा भगदत्त इसी नरकासुर के पुत्र थे, जिन्होंने अपने विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर पांडवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध लड़ा था। सुप्रतीक की सहायता से राजा भगदत्त भीम और अर्जुन को कुचलने ही वाला था। बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने इंद्र का प्रिय मित्र और महान शक्ति का स्वामी भगदत्त को मारकर उसकी परिक्रमा की। नरकासुर माँ कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था। वह पृथ्वी देवी भूदेवी और वराह अवतार में भगवान विष्णु के पुत्र थे। यद्यपि नरक असुर समुदाय से था, लेकिन ऋषि दयालु जनक से उसने जो शिक्षा और संगति प्राप्त की, उसने उसमें आर्य भाव के सभी गुणों को विकसित किया। नरकासुर ने बहुत कठिनाइयों के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा की और अमरता के साथ साथ समग्र कल्याण का वरदान भी प्राप्त किया। यहाँ तक कि उसे ब्रह्मा से वरदान भी मिला था कि उसकी माँ के अलावा उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन समय के साथ नरकासुर का राक्षसी चरित्र सतह पर आ गया। शक्ति से मदहोश होकर उसने पृथ्वी के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यहाँ तक कि शक्तिशाली इंद्र भी नरकासुर के हमले का सामना नहीं कर सके और उन्हें स्वर्गलोक से भागना पड़ा। इस प्रकार नरकासुर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का स्वामी बन गया। सत्ता के नशे में उसने देवी माँ के कुंडलों को भी नहीं छोड़ा और अपनी वासना पूरी करने के लिए 16,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया। राक्षस के आतंक का सभी देवताओं पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भगवान ब्रह्मा से हस्तक्षेप करने और उनके जीवन में सामान्य स्थिति वापस लाने की प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें श्री विद्या माता त्रिपुर सुंदरी या देवी कामाख्या का आशीर्वाद लेने की सलाह दी, क्योंकि वह नरकासुर के राज्य की संरक्षक थी। इसके बाद देवताओं ने देवी की पूजा शुरू की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें मोक्ष का आश्वासन दिया। उस समय ऋषि वशिष्ठ नरकासुर के राज्य में संध्याचल पहाड़ियों पर माँ कामाख्या की पूजा करते थे। एक दिन नरकासुर देवी माँ के मंदिर में दर्शन करने आया। नरकासुर शक्ति और घमंड में इतना पागल था कि उसने ऋषि वशिष्ठ को देवी माँ की पूजा करने से मना कर दिया। परिणामस्वरूप ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया कि देवी अब उनके राज्य में नहीं रहेंगी। मंदिर और देवी कामाख्या पहाड़ी से गायब हो गए। नरकासुर इतना भयभीत हो गया कि वह माँ कामाख्या की खोज में भागने लगा। उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए माँ कामाख्या उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन जब नरकासुर ने माँ कामाख्या में दिव्य सौंदर्य देखा तो वह अपनी भक्ति भूल गया और उसने माँ कामाख्या से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की।
देवी कामाख्या का एकमात्र लक्ष्य राक्षस को मारना था और अपनी योजना के तहत उन्होंने उसके सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उसने प्रस्ताव रखा कि यदि राक्षस एक ही रात में पहाड़ियों की चोटी तक जाने वाले कंक्रीट के रास्ते के साथ साथ देवी के लिए एक शानदार विश्राम स्थल बनाने में कामयाब हो जाता है, तो देवी उससे शादी करने के लिए सहमति दे देगी। हालांकि यदि वह ऐसा करने में विफल रहा तो उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। शर्तों में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि कार्य सुबह होने से पहले, अर्थात पहले मुर्गे की बांग से पहले पूरा किया जाना चाहिए। अहंकारी और घमंडी नरकासुर ने अपने कौशल के प्रति आश्वस्त महसूस करते हुए तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। निर्माण कार्य तुरंत तेज गति से शुरू हो गया। देवी ने प्रगति की गति देखी और चिंतित हो गई कि नरकासुर आसानी से शर्त पूरी कर सकता है। तब मां कामाख्या ने मुर्गे को सुबह होने से पहले ही बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे ने आज्ञा का पालन किया, जिससे नरकासुर घबरा गया और अशांति से छुटकारा पाने के लिए उसका पीछा करने लगा। आखिरकार उसने ब्रह्मपुत्र नदी पार करके मुर्गे को पकड़ लिया और उसे मार डाला। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी की सहायता से राक्षस को परास्त किया और तीनों लोकों के निवासियों को उनके तीव्र आतंक से मुक्त कराया। आज राक्षस नरकासुर द्वारा निर्मित नीलांचल पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर तक जाने वाले रास्ते को मेखेला उजुआ पथ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में यह गुवाहाटी, जहां हम कामाख्या देवी की पूजा करते हैं, कामरूप कामाख्या के नाम से जाना जाता था। मत्स्य पुराण और शिव पुराण सहित अन्य पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार इंद्र और अन्य देवों को असुर तारक के हाथों पीड़ित होना पड़ा था, क्योंकि असुर तारक को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह शिव की संतान के अलावा किसी भी देवता से पराजित नहीं हो सकता। जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, तब भगवान इंद्र ने कामदेव से शिव का ध्यान तोड़ने का अनुरोध किया, ताकि महादेव मां पार्वती के प्रेम में आ सके और सृष्टि आगे बढ़ पाए। कामदेव प्रेम, इच्छा, आनंद और सौंदर्य के देवता हैं। एक युवा और बेहद सुंदर हैं, जो 5 प्रकार के सुगंधित फूलों से सजा हुआ धनुष और तीर रखते हैं। शिव पुराण, कालिका पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण सहित पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कामदेव सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। भगवान इंद्र के अनुरोध पर कामदेव ने अकाल वसंत की रचना की। वह सुगंधित दक्षिणी हवा का रूप धारण करके शिव के रक्षक नंदी से बच निकलता है और शिव के निवास में प्रवेश करता है। पुष्प बाण से शिव को जगाने के बाद भगवान शिव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव तुरंत भस्म हो गए और राख में बदल गए। शिव ने अपने सामने पार्वती को देखा। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर वह उसे उसकी पसंद का वरदान चुनने की अनुमति देता है। मां पार्वती ने शिव से कामदेव को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। शिव कामदेव को जीवित रहने देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक अलग रूप में, अपने धनुष और तीर के साथ अपनी पत्नी रति के साथ हवा की तरह। बाद में शिव और पार्वती को कार्तिकेय नाम का एक पुत्र हुआ, जिसने अंततः असुर तारक को हराया। कामदेव को जीवन तो मिल गया, लेकिन पहले जैसा सुंदर शरीर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा और ध्यान करना शुरू कर दिया। उनके ध्यान पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और कामदेव को आदि शक्ति मां कामाख्या की पूजा और ध्यान करने की सलाह दी।
क्योंकि केवल माँ कामाख्या ही उनका स्वर्गीय शरीर लौटा सकती हैं। कामदेव ने माँ कामाख्या की पूजा और ध्यान करना शुरू कर दिया। उनकी पूजा और ध्यान से माँ कामाख्या बहुत ही प्रसन्न हुई और अंततः उनका सुंदर शरीर वापस लौटा दिया। कामदेव को इस भूमि पर अपना मनोरम रूप प्राप्त हुआ और तब से इस भूमि को कामरूप के नाम से जाना जाता है। माँ कामाख्या की ये रहस्यमय कहानियाँ कैसी लगी? हम इसी तरह की और भी दिलचस्प और अनसुनी कहानियाँ साझा करते रहेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, वीडियो साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते कामेश्वरी नमोस्तुते।